Good morning, everyone. Respected principal, director, teachers, and all my dear students. I stand before you today as an alumnus, proudly wearing rank of captain in the army, and my heart is brimming with gratitude. First, I want to thank this school. It was here that I built the foundation of my dreams. The values you instilled, discipline, curiosity, and courage, guided my every step of the way. To all the students here, I want to share few principles that help me to reach my goals. Remember, how you start your day decides how your day will go. So wake up early, set your goals for the day, and make every day productive. And for a productive day, you should maintain a diary. जैसे कि मैंने भी अपनी नीट की प्रिपरेशन में एक डायरी को मेंटेन करके रखा था, उसके फर्स्ट पेज पे मैंने अपना गोल लिख दिया था पहले दिन ही कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी इन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। एंड उस डायरी का और क्या यूज़ करता था मैं, उस डायरी के अंदर ऑल माई मिस्टेक्स विच जो भी मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान की थी वो मैं लिखता था। सो फर्स्ट रूल इज डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। अगर आपने एक बार कोई गलती करी है या आप फेल हो गए हैं एग्जाम में, तो आपकी मेहनत उस तरफ रहनी चाहिए कि दोबारा से ये मेरे जीवन में ऐसी कंडीशन फिर से ना आए। तो एक सबको एक डायरी या नोटबुक मेंटेन करनी है अपनी लाइफ में, और हमेशा इवनिंग में उसके अंदर आपका नेक्स्ट डे के गोल या अपने नेक्स्ट डे को कैसे बिताना है वो लिखना है डायरी में कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, उसके बाद ये करना है। सारे आपके गोल्स, आपकी मोटिवेशनल स्पीच, आपकी मोटिवेशनल चीज़ें जो भी आपको मोटिवेट करते हैं वो उस डायरी में होगी। वो डायरी आपके एक दोस्त की तरह रहेगी आपकी ज़िंदगी भर साथ में। तो मैंने ये डायरी का थ्योरी या प्रिंसिपल मानो इसको आप, ये मैंने लगभग 20 to 30% अपनी लाइफ में फॉलो किया था। मैं रेगुलर हर डे तो नहीं लिख पाता था उस डायरी में, पर जब भी मैं अपने आप में लो फील करता था या मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो मैं उस डायरी में लिखता था कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, मुझे इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, और उसके साथ साथ मैं बढ़ता रहता था। तो फर्स्ट इज मेंटेन ए डायरी इन योर लाइफ। एंड सेकंड, आपके गोल अचीव करने में आपकी हैबिट्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आपकी मदद करेगी। तो आपके जीवन में आपकी अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। सो बुरी आदतें पड़ जाती है, टीवी देखना, मूवीज़ देखना, गेम्स खेलना, दिन भर क्रिकेट खेलना। तो बुरी आदत तो नहीं बोलेंगे, किसी भी चीज़ को अति में करना वो अच्छा नहीं रहता है। तो हाउ टू फॉर्म ए गुड न्यू हैबिट। तो एक थ्योरी कहती है कि 21 दिन लगातार अगर आप कोई एक्टिविटी को करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और 90 दिन लगातार कोई एक्टिविटी करते हैं वो दिनचर्या बन जाती है आपकी। तो आपका मकसद लाइफ में रहना चाहिए कि अच्छी हैबिट्स को रेगुलर करते रहना है 21 दिन, ताकि वो आपकी आदत बने। मान लो अगर आप सुबह 6 महीने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठ गए तो आप ज़िंदगी भर सुबह 5 बजे ही उठेंगे लाइफ में, फिर ये आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। एंड थर्ड, जैसे मैंने कहा कि अपने गोल को अचीव करने के लिए अच्छी आदतें, हैबिट्स, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का कैसे रोल रहता है लाइफ में। अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, लाइक टीवी देखने में, मूवीज़ देखने में, क्रिकेट खेलने में, तो और आप दिन भर यही करते रहते हैं, तो मतलब है आपका मन इन चीज़ों में खुश है। पर इन चीज़ों में आपका मन खुश नहीं रहता है, लाइक पढ़ने में, मॉर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में, कुछ हार्ड एक्टिविटी करने में मन नहीं लगता है। तो ये मन की ना सुनते हुए दिमाग से आपको ये बोलना है कि मुझे ये जिस एक्टिविटी में मेरा मन नहीं करता मुझे वो करना ही करना है लाइफ में। तो जिस चीज़ में मन ना लगे पढ़ने में तो वो करना ही करना है। ये आपको सिखाएगा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क के थ्रू लगातार मन करे या ना करे कंसिस्टेंट रहना है अपनी एक्टिविटीज़ में, स्टडी में, तो आप अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। कोई अपने गोल को 1 साल में अचीव कर सकता है। जैसे मैंने नीट की तैयारी की, मैं एवरेज स्टूडेंट था अपनी 12th एग्जाम में, मैं एवरेज स्टूडेंट था, मेरे 70 to 72% मार्क्स आए 12th बोर्ड में।
और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है अपने कैंपस में कि टॉपर ऑफ क्लास 12, उसमें भी मेरा कहीं नाम नहीं है। पर हाउ समवन डिसाइड कि मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होऊंगा, वो डिसाइड करता आपकी कंसिस्टेंसी में, लगातार धीरे धीरे। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी सबने सुनी है, तो वही लाइफ में मैटर करता है। चाहे स्पीड मैटर नहीं करती, मैराथन की तरह लाइफ है, धीरे धीरे बढ़ते रहना है हर स्टेप पे, और लाइफ में आपको बहुत चांसेस मिलेंगे टू अचीव योर गोल। एंड थर्ड, आई want to tell you other rule which helped me to achieve my goal. There is called rule of 100 hours. तो कोई भी आपको लाइफ में स्किल सीखनी है, मान लो डांस है, कंप्यूटर है, सिंगिंग है, स्विमिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कोई भी आपको अपने जीवन में नई स्किल सीखनी है, प्रत्येक दिन 16 से 20 मिनट देने हैं। 24 घंटे में आपको 16 से 20 मिनट उस एक्टिविटी को देने हैं, और लगातार अगर आप 1 साल तक ये करते रहेंगे तो आप वर्ल्ड पॉपुलेशन के टॉप 5 से 10% लोगों में आ जाओगे उस स्किल को लेके। मान लो आज मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ कंप्यूटर पे, और मैं 16 से 20 मिनट डेली 1 साल तक टाइपिंग करता रहूँगा, तो विद इन 1 ईयर पूरे हरियाणा में मेरी टाइपिंग बहुत, विद इन 5 to 10% लोगों के बीच में आ जाऊँगा मैं। तो ये रूल अपनी लाइफ में फॉलो करो। कोई भी नई स्किल आपको सीखनी है लाइफ में, ये सबके लिए लागू होता है, कोई एज लिमिट नहीं होती स्किल सीखने की। कोई भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी सीखना है तो प्रत्येक दिन 16 से 20 मिनट वो एक्टिविटी करनी है अपनी लाइफ में 1 साल तक, आप वो सीखते चले जाओगे धीरे धीरे। तो गोल चेंज होते रहते हैं सभी पर्सन के। जैसे मेरे लाइफ में हमेशा गोल चेंज होते रहे। 8th 9th में था तो मुझे 10th में बोर्ड मार्क्स में अच्छे नंबर लेने हैं, 11th में था तो 12th बोर्ड मार्क्स में मुझे अच्छे नंबर लेने हैं। तो गोल आपकी डायरी का जो फ्रंट पेज है उसमें गोल आपके चेंज होते रहेंगे कि मुझे नीट में एग्जाम में नीट यूजी में अच्छी रैंक लेके आनी है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मुझे हड्डी का, आंखों का, हार्ट का, किस चीज़ का डॉक्टर बनना है, वो गोल मेरा चेंज होता रहेगा लाइफ में। मगर अगर आप हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन है लाइफ में, तो आप वो अचीव गोल कर लोगे। कोई भी गोल आप अचीव कर लोगे, सिर्फ मैटर करता है आपकी हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी और लगन उस चीज़ में। सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड